हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोपहरी चैप्टर 4 अभ्यास सागर से। फ्रेंड्स, मैंने दोपहरी चैप्टर के ऊपर ज्ञान सागर से भी वीडियो बना रखा है जिसमें फुल सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया है टिल हमारे पूरे भाषा की बात तक। उसके बाद हमने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी दे रखा है। अगर आपने अब तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप 8th क्लास हिंदी में प्लेलिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, दोपहरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं अभ्यास सागर से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो काव्य पंक्तियों जो यहाँ पर लिखी गई हैं उन्हें हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है, घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी। उसके बाद है, कोई बाहर नहीं निकलता सात समय तक। उसके बाद है, नभ में चमचम चपला चमकी। उसके बाद लास्ट है, लाली मेरे लाल की जीत देखूं तीत लाल। तो ये हो जाएंगे हमारे वाक्य। उसके आगे का क्वेश्चन आता है, इन काव्य पंक्तियों में मोटे काले शब्द में जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उसे शब्द सहित लिखिए। तो पहली पंक्ति में श जो हमें दिया हुआ है सर्प सरीखी के लिए। उसके बाद है दूसरी पंक्ति में श साँझ समय के लिए। आगे देखते हैं तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में है हमारा चमचम चपला चमकी। उसके बाद चौथी में लाली लाल और आगे भी लाल। एक और बार आप लिख सकते हैं या फिर आप एक बार ही लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद आता है, याद रखिए जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पढ़िए और समझिए। उसके बाद आता है याद रखिए। फिर से ये है अनुप्रास अलंकार के बारे में, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार वृद्धि होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छांटकर लिखिए तथा कारण भी बताइए। तो इसमें हमें लिखना है और कारण भी बताना है। तो क है हमारा, तरनी तनुजा तट माल तरुव बहु छाए। इसमें हमारा जो काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है वो है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुव में त वर्ण की आवृत्ति है। आगे देखते हैं, ख है हमारा, मधुर मधुर मुस्कान मनोह मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखी सुदामा की दीन दास करुणा करके करुणानिधि रोए। देखी तीन दिन दास करुणा करके करुणानिधि में द और क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि द और क दो बार आ रहे हैं। उसके बाद आता है पढ़िए और याद रखिए। पढ़िए और याद रखिए में, समय शीला सा जम जाएगा। यहाँ देखिए अरविंद से शिशुवृत्त कैसे सो रहे। ये पढ़ने के लिए। उसके बाद याद रखिए, इसमें भी हमें याद रखना है उपमा अलंकार के बारे में है। उपमा अलंकार के बाद हमें आता है यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो कि उपमा अलंकार के बारे में है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट कीजिए। काली सड़क तालकोल की अंगारों सी जली पड़ी थी। सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसकी तुलना अंगारों से की गई है। फ्रेंड्स, मुझे समझ में आ गया है कि इसमें क्या करना है। फ्रेंड्स, इसमें हमें ये करना है, आप लोग भी इसको बहुत आसानी से समझ जाइएगा। इसमें हमें ये करना है कि जैसे ये हमारा कोई लिखा हुआ है, ये हमें लाइन दे दी गई कि काली सड़क तारकोल की अंगारों से भरी हुई है, तो अंगार से भरी हुई है, तो इसमें हमें इसका सही मीनिंग लिखना है। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं कि आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, तो आसमान से तारे तोड़ के मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम। तो वही हमें बोला गया है कि जब रोड ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसकी तुलना हम कर रहे हैं अंगारों से, वही बताया गया है। उसके बाद आता है, एक रमय उपवन था नंदवन सा सुंदर। एक
अपवन के अधिक फ्रेंड्स यहाँ पर अत्यधिक लिखा हुआ है, मैंने गलती से कुछ और पढ़ दिया इसको, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। इसमें लिखा गया है एक अपवन के अत्यधिक सुंदर होने के कारण उसकी तुलना नंदवन अर्थात इंद्र देवता के वन से की गई है। फ्रेंड्स, इंद्र देवता जो है उनका वंश, उनका जो जंगल, उनका बागीचा वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो उसकी कोई बगीचा वैसा ही सुंदर है, तो उसकी भी तुलना इंद्रदेव के वन की से हो रही है। उसके बाद आता है हमारा नंगे नंगे दीर्घकाय कालों से वृक्ष खड़े हैं, कंकालों से वृक्ष खड़े हैं, ये तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। गर्मी से झुलस जाने के कारण उन लंबे लंबे वृक्षों की तुलना कंकालों से की गई है। उसके बाद आता है नील गगन सा हृदय शांत हो रहा, नील गगन की तरह ही दिल भी शांत हो रहा है। फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैंने जब एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया था तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा समझाकर उसमें बताया था इसके कंकालों से वृक्ष खड़े हैं इसके बारे में, तो आप लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखा हुआ है हमें रूपक अलंकार स्पष्ट करना है। चरण कमल बंदो हरिराय, इसमें है चरण उपमेय है, में कमल उपमान है का अत्यधिक सामान्य के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया है। फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुरु पद पंकज सेवा। पद उपमेय में पंकज उपमान का अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है। उसके बाद आता है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन उपमेय और सागर उपमान का अत्यधिक सामान्यता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है। फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आंसर इन दोनों क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 7 मिनट्स की ज़्यादा की, तो हम इसको 7 क्वेश्चन पर ही छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले 12 मिनट्स की एक वीडियो बनाई थी जिस पे आप लोगों का कमेंट आया था कि छोटी वीडियोस बनाने के लिए, पार्ट 2 वीडियोस बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी पार्ट 2 वीडियो ही लेके आते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।